कभी कभी कोई जगह सिर्फ पत्थरों और दीवारों से नहीं बनती। वह जगह बनती है विचारों से, दर्शन से और उस चेतना से जो पूरे विश्व को रोशनी देती है। आज मैं खड़ा हूँ सारनाथ की पवित्र भूमि पर। यह वही स्थान है जहाँ एक व्यक्ति सिद्धार्थ से बुद्ध बने, जहाँ एक विचार बौद्ध धर्म बनकर विश्व में फैला और आज हर हवा का झोंका शांति और करुणा की कहानी कहता है। यहाँ वाराणसी से करीब 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है सारनाथ, जिसे प्राचीन काल में ऋषिपतन और मृगदाव कहा जाता था। गंगा और वरुणा नदियों के पास स्थित यह जगह हरी भरी, शांत और प्राकृतिक सुंदरता से भरी है। कहा जाता है बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद जिस जगह को धर्म प्रचार के लिए चुना वह कोई राजमहल नहीं, बल्कि वही प्राकृतिक शांत मृगदाव था। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने राजमहल और सांसारिक जीवन त्याग कर ज्ञान की खोज में कदम बढ़ाया। 6 वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद उन्होंने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने तय किया कि वह अपने विचार सबसे पहले उन्हीं लोगों को देंगे जो कभी उनके साधना के साथी थे, और तब वह सारनाथ आए। यह वही स्थान है जहां बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया, अर्थात पहली बार धर्म का चक्र घुमाया। उन्होंने 5 भिक्षुओं को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, न तो भोग विलास में डूबना और न अत्यधिक तप में खुद को तोड़ना। यहीं से बौद्ध धर्म की यात्रा की शुरुआत हुई। पहला उपदेश था सब कुछ नश्वर है, दुख है, दुख का कारण तृष्णा है और तृष्णा से मुक्ति संभव है अष्टांगिक मार्ग से। बौद्ध धर्म किसी धर्म का केवल उपदेश नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही समाधि, यही अष्टांगिक मार्ग है जो दुख से मुक्ति की ओर ले जाता है। सारनाथ की भूमि पर बुद्ध ने यह मार्ग मानवता को दिया। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया तब उन्होंने इस पवित्र स्थान को विश्व प्रसिद्ध बना दिया और यहीं पर उन्होंने धम्मराजिक स्तूप और अशोक स्तंभ बनवाया। अशोक स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इस स्तंभ पर 4 शेर विराजमान हैं जो सत्य, धर्म, शांति और साहस के प्रतीक हैं। इसके नीचे खुदा है सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। यहाँ खड़ा धमेक स्तूप 34 मीटर ऊंचा और 28 मीटर चौड़ा है। यही बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। इस स्तूप के चारों ओर प्राचीन ईंटों और पत्थरों की नक्काशी बौद्ध कला की अद्भुत मिसाल है। हर एक नक्काशी, हर एक ईंट जैसे कहती है ज्ञान अमर है। यहाँ का संग्रहालय भारत के सबसे पुराने म्यूजियम में से एक है। इसमें आपको प्राचीन मूर्तियाँ, स्तंभ शीर्ष, बुद्ध की अलग अलग मुद्राएं, गांधार और मथुरा कला के नमूने देखने को मिलते हैं। सबसे खास है अशोक स्तंभ का शीर्ष, जो अब हमारे राष्ट्र चिन्ह के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। सारनाथ से उठी यह लौ भारत तक सीमित नहीं रही। अशोक के समय में यह धर्म श्रीलंका, चीन, जापान, म्यांमार, थाईलैंड और पूरी एशिया में फैल गया और आज भी करोड़ों लोग बुद्ध के विचारों को अपनाते हैं। बुद्ध ने कहा था अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। उन्होंने किसी मंदिर, मूर्ति या कर्मकांड की नहीं, बल्कि बुद्धि और करुणा की पूजा की बात की। उन्होंने समाज में समानता, शांति, हिंसा और करुणा का संदेश दिया। आज जब दुनिया में युद्ध, नफरत और लालच बढ़ रहा है, सारनाथ की यह भूमि हमें यह याद दिलाती है कि असली ताकत हथियारों में नहीं, विचारों में होती है। आज सारनाथ में बौद्ध मठ मंदिर, जापानी बुद्ध मंदिर, थाईलैंड, बर्मा और श्रीलंका के बौद्ध केंद्र हैं। पूरी दुनिया के लोग यहाँ ध्यान करने, शांति पाने और दर्शन करने आते हैं। यहाँ की हवा में एक शांति है, जैसे समय थम गया हो। जब बुद्ध अपना दर्शन दे रहे थे, भारत में महाजनपद काल चल रहा था। मगध एक बड़ा केंद्र था। राजा बिंबिसार, प्रसन्नजित जैसे राजा बुद्ध के समकालीन थे। बुद्ध के विचार केवल धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन का भी आधार बने।
सारनाथ सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं, यह भारत की आत्मा में बसा एक विचार है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यहीं से निकला। अहिंसा, शांति और करुणा की परंपरा यहीं से फैली और भारत की दार्शनिक धारा में यह एक शाश्वत केंद्र बन गया। यहाँ खड़े होकर मुझे लगता है जैसे 2500 साल पुराना समय आज भी सांस ले रहा हो, जैसे हर पेड़, हर ईंट यह कह रही हो, ज्ञान अमर है, विचार अमर है। बुद्ध ने कहा था, घृणा कभी घृणा से समाप्त नहीं होती, वह प्रेम से ही समाप्त होती है। और यही संदेश सारनाथ हमें देता है। एक बेहतर मानव बनो, एक बेहतर समाज बनाओ और भीतर का दीपक जलाओ। यही सारनाथ की आत्मा है और यही भारत की पहचान है। दीप जलाए मन शांति आए, सिद्धार्थ बोले दुख सब मिट जाए, निर्वाण माए सुख सुख समाए, बोधि वृक्ष तले प्रकाश चमकाए। बुद्धि दीप जलाई मन शांति आए, सिद्धार्थ बोले दुख सब मिट जाए, निर्वाण माए सुख सुख समाए, बोधि वृक्ष तले प्रकाश चमकाए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, मम शांतिं पाए। माया जग रो रोवे, लोभ में खो जाए, बुद्धा कहाई सममार्ग ढूंढ जाए। करुणा धर चारे, प्रेम सुगंध आए, सब लोग एक संग दुख पार पाए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, मम शांतिं पाए। अनित्य जगत रे सब कुछ बीत जाए, समसाथी से मन निर्वाण पाए। मोह त्याग करी दीप जलाए, बुद्धि दीप जलाए अहंकार मिट जाए। शांति 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 हो, करुणा सहित बहे, बुद्धा के चरण तले जगत उजला रहे। बोधि दीप जलाए मन शांति आए, सिद्धार्थ बोले दुख सब मिट जाए, निर्वाण माए सुख सुख समाए, बोधि वृक्ष तले प्रकाश चमकाए। बुद्धि दीप जलाई मन शांति आए, सिद्धार्थ बोले दुख सब मिट जाए, निर्वाण माए सुख सुख समाए, बोधि वृक्ष तले प्रकाश चमकाए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, मम शांतिं पाए। माया जग रो रोवे, लोभ में खो जाए, बुद्धा कहाई सममार्ग ढूंढ जाए। करुणा धर चारे, प्रेम सुगंध आए, सब लोग एक संग दुख पार पाए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, मम शांतिं पाए। अनित्य
जगत रे सब कुछ बीत जाए, समसाती से मन निर्वाण पाए। मोह त्याग करी दीप जलाए, बुद्धि दीप जलाए अंधकार मिट जाए। शांति 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 हो, करुणा सहित बहे, बुद्धा के चरण तले जगत उजला रहे। बोधि दीप जलाए मन शांति आए, सिद्धार्थ बोले दुख सब मिट जाए। निर्वाण माए सुख सुख समाए, बोधि वृक्ष तले प्रकाश चमकाए। बुद्धि दीप जलाई मन शांति आए, सिद्धार्थ बोले दुख सब मिट जाए। निर्वाण माए सुख सुख समाए, बोधि वृक्ष तले प्रकाश चमकाए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, मम शांतिं पाए। माया जग रो रोवे, लोभ में खो जाए। बुद्धा कहाई सममार्ग ढूंढ जाए। करुणा धर चारे, प्रेम सुगंध आए। सब लोग एक संग दुख पार पाए थे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, मम शांतिं पाए। अनित्य जगत रे सब कुछ बीत जाए, समसाती से मन निर्वाण पाए। मोह त्याग करी दीप जलाए, बुद्धि दीप जलाए अंधकार मिट जाए। शांति 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 हो, करुणा सहित बहे, बुद्धा के चरण तले जगत उजला रहे। बोधि दीप जलाए मन शांति आए, सिद्धार्थ बोले दुख सब मिट जाए। निर्वाण माए सुख सुख समाए, बोधि वृक्ष तले प्रकाश चमकाए। बुद्धि दीप जलाई मन शांति आए, सिद्धार्थ बोले दुख सब मिट जाए। निर्वाण माए सुख सुख समाए, बोधि वृक्ष तले प्रकाश चमकाए। बुद्धं शरणं गच्छामि,